नमस्कार आदाब, फैजान फारूकी नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा चैनल द पब्लिक व्यू। किसानों का धरना लगातार जारी है। न सरकार पीछे हटने को कह रही है और ना ही किसान पीछे हटने को कह रहे हैं। जब केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में बदलाव को लेकर लिखित प्रस्ताव भेजा तो कई लोगों को लगा कि शायद किसान अब अपना आंदोलन खत्म कर सकते हैं। ऐसा इसलिए माना जा रहा था क्योंकि ऊपरी तौर से इस प्रस्ताव को देखने पर लगता है कि किसानों की सभी मुख्य मांगे जो हैं वो सरकार ने स्वीकार कर ली हैं। प्रस्ताव में सरकार ने एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखने का लिखित आश्वासन देने की बात कही है। किसानों की जमीन की कुर्की न किए जाने की बात भी कही है। प्राइवेट मंडियों पर भी टैक्स लगाए जाने का जिक्र किया है और किसानों को कोर्ट जाने का विकल्प देने की भी बात कही है। ये लगभग तमाम सभी बातें हैं जिनकी मांग इस किसान आंदोलन में सबसे मजबूती से की जा रही है, लेकिन किसान नेताओं ने तुरंत ही इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तभी से ये सवाल भी बार बार उठने लगा कि तमाम शर्तें मान लिए जाने के बाद भी किसान अपना आंदोलन खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल बताते हैं कि सरकार की तरफ से आया प्रस्ताव असल में सिर्फ एक छलावा भर है। सबसे पहले प्राइवेट मंडियों पर टैक्स लगाने की बात को ही ले लीजिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो प्राइवेट मंडियों पर टैक्स लगा सकती है, यानी टैक्स लगाना अनिवार्य नहीं है। इसे राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। दूसरा, इसके जरिए प्राइवेट मंडी बनाने का रास्ता साफ किया जा रहा है, जबकि हमारी मांग है कि एपीएमसी यानी सरकारी मंडियों को बाईपास करके कोई दूसरा मंडी सिस्टम नहीं बनाना चाहिए। एमएसपी की जो मांग सबसे बड़ी है उसे अब तक सरकार ने नहीं माना है। हमारी मांग है कि खरीद की गारंटी का कानून बने। सरकार ने कब कहा कि वो कानून बना देंगे? उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि जैसे ही व्यवस्था चल रही है वैसा ही लिखकर दे देंगे। तो पहले से एमएसपी की व्यवस्था बिहार में कहाँ चल रही है, उत्तर प्रदेश में कहाँ चल रही है, पंजाब और हरियाणा में भी मक्का के लिए, सरसों के लिए एमएसपी कहाँ मिल पा रही है। सरकार का प्रस्ताव सिर्फ एक दिखावा था, उसमें हमारी कोई मांग नहीं मानी गई। हमारी कुल 6 मांगे हैं जिन्हें लेकर यह आंदोलन चल रहा है और ये सभी मांगे हम सरकार को पहले ही लिखित में दे चुके हैं। ये मांगे कुछ इस तरह हैं। तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं। नंबर 2, सभी फसलों की सरकारी खरीद और एमएसपी का मिलना किसान का कानूनी अधिकार हो। नंबर 3, एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तय की जाए। स्वामीनाथन आयोग की क्या रिपोर्ट है ये मैं आपको कभी किसी और वीडियो में जरूर बताऊंगा। नंबर 4, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे लगते हुए इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से जुड़ा अध्यादेश रद्द किया जाए। नंबर 5, कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाले डीजल के दाम 50% कम किए जाएं। नंबर 6, पूरे देश में जहां भी किसान नेताओं, बुद्धिजीवियों, कवि, अधिवक्ता, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर झूठे और गलत मुकदमे दर्ज हैं उन्हें वापस लिया जाए और फर्जी मामलों में जेल काट रहे ऐसे लोगों की रिहाई हो। अब देखने वाली बात और गौर करने वाली बात यह होगी कि ये लगातार मीटिंग्स जो चल रही हैं किसानों नेताओं के बीच और सरकार के बीच, इनसे कोई हल निकलता है या जो मैंने आपको 6 मांगे किसानों की बताई हैं इनको सरकार मांगती है और बैकफुट पर आती है। ये तो खैर वक्त ही बताएगा। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।